बेसिक। और आपको पता है कि भाई टेंस पढ़ने से पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। इंग्लिश में आपको बेसिक आएगा तभी आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टॉपिक होगा, चाहे वो टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, कोई भी टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। और यहाँ तक कि आपको कोई भी राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं टेंस का बेसिक लेके आया हूँ। आपके सामने दिया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब किसी विद्यार्थी को सब्जेक्ट पता नहीं है, वर्ब पता नहीं है इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में पता नहीं है, तो उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और इंग्लिश में बोलते हैं वर्कर। क्या बोलते हैं? काम करने वाला। सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता हो गया और इंग्लिश में हो गया वर्कर, काम करने वाला, काम करने वाला। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको है तो वो आपको दो तरीके से आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आपके दो तरीके हैं। सब्जेक्ट में आपको एक तो सिंगुलर है और एक है प्लूरल। हिंदी बोलते एक वचन और बहुवचन, इंग्लिश में बोलते सिंगुलर और प्लूरल। अब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या आता है, एक वचन में क्या आता है, तो एक वचन में इंग्लिश में दिया हुआ है आपके सामने, ही है, शी है, आई है, इट है और वन पर्सन है। अब इसका मीन्स क्या होता है सर? तो ही का मतलब आपको पता ही है वह, ही और शी का मतलब होता है वह, लेकिन ही आता है मेल के लिए और शी आता है फीमेल के लिए। ही आता है पुरुष के लिए और शी आता है स्त्री जाति के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये हो गया ही और शी। आई का मतलब आपको पता ही है मैं। आई का मतलब क्या होता है? ये आपको पता ही है। ईट का मतलब क्या होता है? ईट किसके लिए आता है? निर्जीव वस्तु है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि अभी एनिमल्स में भी ईट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या निर्जीव वस्तु हो, वहां पर आपको ईट का प्रयोग करना है। और वन पर्सन नेम यानी एक व्यक्ति का नाम। वन पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति का नाम। मान लो राम है, यानी इसके एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नाम राम का आया है, एक व्यक्ति का नाम आया, इसका मतलब वहां पर वन पर्सन नेम है। इसका मतलब उसमें आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है। अंडरस्टूड? तो एक व्यक्ति का नाम है, इट है, आई है, शी है, ही है, तो वो आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल क्या होता है? सब्जेक्ट जो आपके सामने दिया हुआ बहुवचन, उसमें वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, इट्स आएगा और मोर पर्सन। वी का मतलब आपको बताइए हम होता है। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। दे का मतलब क्या होता है? वे। इट्स का मतलब बहुत सारे निर्जीव वस्तु या एनिमल्स, बहुत सारे। और मोर पर्सन नेम का मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के नाम। यदि सेंटेंस में एक व्यक्ति का नाम आया तो किसमें आएगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया वो। यदि एक से अधिक दो व्यक्तियों का नाम है, दो व्यक्ति का नाम आए सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। समझ में आएगा? अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान रखना है। अब से इसका मतलब क्या होता है? ये भी इतना आपको 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर हिंदी में कोई लिखा हुआ नहीं आएगा। वह क्या होता है, सी का मतलब वह होता है, आई का मतलब ये होता है। हिंदी में इतना आपको ठीक है उनका ध्यान रखना है, लेकिन हिंदी में कोई पूछते नहीं है। आपको खास इंग्लिश में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में ये आता है, सब्जेक्ट प्लूरल में ये आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है अपना वर्ब। क्या है? वर्ब। अब देखिए अपन जब बेसिक में पढ़े वर्ब, तो वर्ब का बहुत अलग अलग डिवाइडेड है पार्ट, बहुत सारे वर्ब होती है, आप अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जब टेंस की दृष्टि से पढ़ते हैं तब आपको दो वर्ब ध्यान रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये दो ही आपको टेंस में हेल्प करेगी, ये दो वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब का मतलब और मेन वर्ब ये दोनों आपको आने चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? यश। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? यश, स्टैंड अप। सहायक क्रिया। वेरी गुड। क्या होता है? सहायक क्रिया। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। ये सहायता करती है मेन वर्ब के साथ। ये सहायता करती है मेन वर्ब को सेंटेंस में, इसलिए बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्प का मतलब सहायता और वर्ब का मतलब क्रिया। सहायक क्रिया और ये मेन वर्ब को सहायता करती है, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। सहायता करना, सहायक क्रिया। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब जो आपके एकदम फिक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो देखो सामने दिया हुआ डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल। एक बार फिर से डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल। यहाँ पर विल, शैल दो मॉडल्स है, ये मॉडल्स में आते हैं, लेकिन टेंस में भी ये हेल्पिंग वर्ब में काम करते हैं, क्योंकि एक बी के रूप में आए हैं, बी की फॉर्म के रूप में आए हैं, इसलिए इनको विल, शैल को भी यहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहचान करेंगे। तो समझ में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये आपको लाइन से ही पढ़नी है। जैसे मैंने लिखी लाइन से डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, ऐसे लाइन से ही आपको लर्न करनी है। अंडरस्टूड? यस सर। किसी को डाउट? नो डाउट। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब को हिंदी में बताइए क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया और इसमें एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन। एक्शन होता है, कुछ क्रिया होती है, कुछ हलचल होता है, वो होती है मेन वर्ब। जैसे कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? दौड़ना। दौड़ना क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन। क्या बोलते हैं? रन। तो ऐसे जो एक्शन हो रही है, जिसमें एनर्जी अपनी वेस्ट हो रही है, जिसमें कुछ हलचल हो रही है, एक्शन हो रहा है, वो होती है मेन वर्ब। दौड़ना, आना, जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, गो, प्ले, कम, अराइव, ईट, टेक, गिव, स्लीप, वीप, क्राई, ऐसे मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडरस्टूड? हेल्पिंग वर्ब ये होती है और मेन वर्ब वो होती है, इसमें एक्शन होता है। इसमें आपको मेन वर्ब में भी आपको ध्यान रखना है, तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में और फोर्थ फॉर्म के रूप में। इनकी चार फॉर्म है। कितनी फॉर्म है? चार। ये ध्यान रखिए। पांचवी भी होती है और थोड़ा हाई लेवल में। 10वीं में आपको ध्यान है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आपको ध्यान में आईएनजी, जिसके पीछे आईएनजी लगाते हैं वो फोर्थ फॉर्म होगी। जैसे मान लो गो फर्स्ट फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म, गॉड और फोर्थ फॉर्म गोइंग, जिसके पीछे आईएनजी लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे चार फॉर्म लिखा करनी है। ऐसे आपके हर सबकी होती है। कम की हो गई, प्ले की हो गई, वीप की हो गई, क्राई की हो गई, कॉल की हो गई, टेक, गिव, सब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ध्यान रखनी है। ये मेन वर्ब होती है। ये होती है तो बोलते हैं एक्शन। क्या होती है? एक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्रम। कौन सा क्रम कर रहे हैं वो क्या आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें राम कौन सा क्रम कर रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और खेलना क्या हो गया? वर्ब। वर्ब में कौन सी हो गई? और राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ में आया क्या? तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखिए सेंटेंस में लिख रहा हूं, किसी ने ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, राम
eats mango। मैंने ये लिखा राम ईट्स मैंगो। अब ये इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, तो इसमें आप पहचान करनी है कि इसमें सब्जेक्ट कहां पर है। कौन बताएगा इसमें राम ईट्स मैंगो में सब्जेक्ट कहां पर है? हैंड अप। यस राम। वेरी गुड। मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्कर होता है। तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट है और एक व्यक्ति का नाम है। और सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? यस प्लूरल। सिंगुलर बेटा। मैंने क्या बताया था अभी? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जहां पर एक व्यक्ति का नाम है। और यहाँ पर राम का ही तो नाम है। कहां पर राम और मोहन आया है? राम एंड सोहन है क्या? तो एक ही व्यक्ति है तो आएगा सब्जेक्ट है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, एक वचन। अंडरस्टूड? आप बताओ मुझे इसमें वर्ब कहां पर है? कौन बताएगा? इस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है? वर्ब बताओ। यस यस, घबराना नहीं है, कोशिश करो। इट्स वेरी गुड। इट्स क्या है? वर्ब। इट्स क्या है? वर्ब। अब वर्ब तो है इट्स है, लेकिन कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? हैंड अप करना है। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? मेन वर्ब। वेरी गुड, ये मेन वर्ब है। क्या है? क्योंकि इट्स का मतलब क्या होता है? खाना। खाते हैं अपन, ठीक है ना? तो खाते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रही है, कुछ क्रिया हो रही है, तो वो हो गया मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब। देखो इतना फिक्स है आपके हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दी हुई नहीं है, ये क्या होगी? मेन वर्ब होगी। और लास्ट में मैंगो बच्चा, ये क्या हो गया? कौन सा क्रम कर रहा है आपके भी में? मैंगो। राम मैंगो खाने का क्रम कर रहा है, तो मैंगो क्या हो गया? अंडरस्टूड? एनी डाउट? नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखिए। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताना है इसमें, पहले मुझे बताना है इसमें सब्जेक्ट कहां पर है? कौन बताएगा सब्जेक्ट कहां पर है? यस आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई का मतलब में सब्जेक्ट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर है या प्लूरल? वेरी गुड, सिंगुलर। देखो सामने लिया हुआ है आई सिंगुलर है कि नहीं है? तो ये कौन सा हो गया? सब्जेक्ट, सिंगुलर हो गया। अब बताओ मुझे इसमें वर्ब कहां पर है? वर्ब। आप कोशिश करो, घबराओ मत, कोशिश करो। कोशिश करने से ही सीखने को मिलता है। प्लेइंग। हाँ प्लेइंग, वेरी गुड। सिट डाउन। प्लेइंग एक तो वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्लेइंग मैन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? वेरी गुड, ये मैन वर्ब है प्लेइंग। ये समझ में आया? वर्ब है लेकिन मैन वर्ब है। वेरी गुड। इसमें क्रिया हो रही है खेलने की। प्ले का मतलब खेलना और प्लेइंग का मतलब खेल रहा है, तो खेलने की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही इसमें? हाँ, एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंदर? अब बताओ उसमें और क्या है? और उसमें एक और वर्ब है। यस दिव्या, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? एम। ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये एम देखो सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यानी ये मेन वर्ब को सेंटेंस में सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है? यानी ये क्रम हो रहा है क्रिकेट खेलने का, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? किसी को डाउट? कोई डाउट तो पूछिए, समझ में नहीं आ रहा था? सबको आ रहा है? श्योर? पक्का? एक और सेंटेंस लिखो। एक और सेंटेंस लिखिए। मोहन एंड सोहन, सॉरी मोहन एंड सोहन डू नॉट रीड बुक, लिखा होगा सामने। अब बताओ मुझे इसमें सब्जेक्ट कहां पर है? सब्जेक्ट कहां पर है? सबको आना चाहिए। सब्जेक्ट कहां पर है? यहाँ मोहन एंड सोहन। वेरी गुड। मोहन और सोहन क्या है? सब्जेक्ट।
क्योंकि नाम आए हुए हैं और कोई भी नाम आता है सब्जेक्ट में, इसमें आता है Subject। करता ये है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, सबकी बारी आनी चाहिए। अरे प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है, क्योंकि मोहन और सोहन दो नाम आए हैं और दो नाम आते हैं, मैंने बताया एक से अधिक नाम वाले किसमें आते हैं? बहुवचन में आता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब बताओ उसमें मुझे वर्ब कहाँ पर है? वर्ब बताओ। यस संजय। डू क्या है? वर्ब है, वेरी गुड। डू इसमें क्या है? वर्ब है। अब बताओ इसमें डू वर्ब है, कौन सी वर्ब है? यस, वेरी गुड। देखो हर्षवर्धन जैसा लड़का, अपने आप कमजोर मत समझो, मेहनत करोगे, ध्यान दोगे, सब आएगा। कमजोर कुछ नहीं होता, अपन खुद कमजोर बनते हैं। मेहनत करोगे, ध्यान दोगे, सब धीरे समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक आएगा तभी आपको टेंस और एक्टिव पैसिव आगे समझ में आएगा। तो डू क्या है? इसमें डू लिखा हुआ, डू क्या है? Helping verb। हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद में बताइए मुझे और क्या है? मैनर है क्या? मैनर कहाँ पर है? रीड क्या है? रीड क्या है? मैनर। और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। क्या है? बुक। बुक ऑब्जेक्ट है। और नॉट, इसमें डू नॉट, ये पूरी हेल्पिंग हो गई क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए डू नॉट ये पूरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखकर भेजिए, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू।